पपीते के साथ में जो है खरबूजा या तरबूज, दो में से एक चुन लेते हैं, क्योंकि इसको बेचने में आसान रहता है, गाड़ी के हिसाब से बिक जाता है। दोनों जो है सह फसली हम इसलिए लेते हैं कि अगर एक में नुकसान हो जाए तो एक से फ़ायदा जो है मिल जाए। हाई टेम्परेचर होने के कारण अगर कुछ पौधे डैमेज हुए तो उसमें जो है फिर ये सह फसली फिर ली जाती है। जैसे पत्ता गोभी इसमें लगी है, पपीता भी लगा है। धान गेहूं से केवल 1000-2000 रुपये कमा सकते हैं, उतना तो एक पौधे से कमा लेंगे। लमसम में 5 लाख 6 लाख रुपए एकड़ का जो है मुनाफा इसमें होता है हमेशा। देश भर में किसान अपनी आमदनी को लेकर परेशान रहते हैं। वहीं सीतापुर के किसान ममतेज मौर्य अपनी खेती के मॉडल से सालाना 50 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। बचपन में आर्थिक तंगी के कारण सिर्फ कक्षा 6 तक ही पढ़ सके। इसके बाद 1 एकड़ पैतृक जमीन पर पपीते के साथ सहफसली में पत्ता गोभी की खेती शुरू की। इससे उन्हें अन्य फसलों के मुकाबले अच्छी पैदावार मिली। फिर धीरे धीरे 10 एकड़ जमीन लीज पर लेकर सहफसली खेती की। आज उनकी सालाना इनकम 50 लाख से भी ज्यादा है। वीडियो में देखें क्या है इस किसान का खेती का मॉडल। सबसे पहले देखा जाता है कि हमारे खेत में बारिश में पानी तो नहीं रुकेगा। उसके बाद जो है खेत का चुनाव किया जाता है। उसके साथ में हम लोग लेते हैं सबसे पहले या तरबूजा है या खरबूजा है, कोई चीज़ एक जो है चुनते हैं उसमें से। तो एक साइड नाला जब बेड बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो एक साइड पहले हम जो है केवल स्पेशली पपीता के लिए छोड़ते हैं और एक साइड पर बेल वाली कोई भी फसल चुन लेते हैं। तो जो बीच का दूरी होती है गैपिंग, तो वो जो है भर लेता है। तब तक हमारा पौधा जो है उधर विकास करते रहता है, छोटा वाला पपीता का, और वो 3 महीने में खाली हो जाता है। उसके बाद जो है इसको हटा के बढ़िया फिर उसकी मेड़ बढ़िया ऊंची कर दिया। फिर जो है पपीता हमारा तैयार हुआ। फिर अगर हाई टेम्परेचर हुआ, हाई टेम्परेचर होने के कारण अगर कुछ पौधे डैमेज हुए तो उसमें जो है फिर ये सह फसली फिर ली जाती है। जैसे पत्ता गोभी इसमें लगी है, पपीता भी लगा है। लागत में समझिए 20,000 रुपये लमसम खर्चा आता है पपीता का एकड़ का, और उसमें अगर जो पत्ता गोभी करेंगे तो मान के चलिए 24-25 हज़ार रुपये भी एकड़ का खर्चा आएगी। इनकम होगी करीब मान के चलिए अगर 5 लाख के लमसम में ज़रूर होगी। अगर जो पपीता डैमेज होगा तो उसमें हम सह फसली ले लेंगे, तो उससे जो है प्रॉफिट कर लेंगे। और जो पपीता का पौधा डैमेज होता है उसका भी फल कच्चे में बिक जाता है, ये नहीं कि बिल्कुल बेकार ही होगा। ममतेज बताते हैं कि 1 एकड़ में 1 लाख की लागत आती है और शुद्ध मुनाफा 5 से 6 लाख रुपए तक का हो जाता है। किसान ने सहफसली खेती के फायदे गिनाते हुए कहा कि तापमान ज्यादा होने के कारण पपीते की खेती में कुछ कम मुनाफा होता है, तो उससे पत्ता गोभी की खेती पूरा कर जाती है। ममतेज कहते हैं कि धान गेहूं की खेती में पर बीघा जितना मुनाफा होता है उतना मुनाफा पपीते का एक पौधा दे सकता है। पपीता जो है हम लोग जो है अपने क्षेत्रीय में भी बेचते हैं, महमूदाबाद, फतेहपुर और जो है लखनऊ भी जाता है। और जब बड़ी गाड़ी लोड कराना होता है, ज़्यादा माल होता है, तो हम लोग आजमगढ़ और इधर उधर बाहर से भी व्यापारी फ़ोन करते हैं तो वहाँ भेज देते हैं। जब यहाँ से इफरात होता है, रेट अगर जो हमारा उनका मैचिंग कर गया तो बाहर भी भेज देते हैं। और इसकी जो है डिमांड गर्मी के मौसम में जो बुखार चलता है तो हर जगह से इसकी मांग आती है। जितना माल हो उतना बिक जाता है, और मार्केटिंग के लिए तो कोई कुछ कहना ही नहीं है इसके लिए। धान गेहूं से केवल 1000-2000 रुपये कमा सकते हैं, उतना तो एक पौधे से कमा लेंगे। 1 बीघे में जो है अगर 1000-2000 रुपये उसमें बचा, इसमें तो एक पौधे से 2000 रुपये कमा लेंगे। उससे तो ये बहुत बेहतर है। उसमें केवल खाना खा सकते हैं और आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बच्चों की शादी के लिए भी दिक्कत होगी अगर जो धान गेहूं पे रहते। और अब तो जब से हम पपीता की खेती किया है तब से हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है। क्या बनाया आपने? अरे हमने तो लमसम में 35 लाख रुपए की ज़मीन खरीदे थे, और उसके बाद जो है घर बढ़िया बनवाए हैं, फर्स्ट क्लास गाड़ी अपनी लिए हैं, और जो है ट्रैक्टर और सब जितने साधन थे सब हमने जो है धीरे धीरे करके सब खरीद चुके। आज ममतेज मौर्य के पास अलग अलग क्षेत्र के किसान पपीते के साथ पत्ता गोभी की खेती सीखने आते हैं। खेती के इस मॉडल को अपनाकर ममतेज मौर्य ने कई बीघा जमीन खरीद ली, घर बनवाया, 4 पहिया गाड़ी खरीदी, अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और इस सब से बढ़कर वे दर्जनों किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं।
ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। गांव जंक्शन के लिए वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।